हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस आज मैं फिर एक लव लेटर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं आपके पर्सन की तरफ से पढ़ूंगी। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितनी रेजोनेट हो उसे आप लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। और पॉजिटिव होकर सुने गाइस इसको आप लोग। और जो बैकग्राउंड से जो नॉइज़ आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि पूजा का पंडाल लगा हुआ है, दुर्गा पूजा का, तो शोर हो रहा है थोड़ा सा। तो ये ऐसे ही ऐसे ही चलने वाला है गाइस, तो इसके लिए मुझे सॉरी, और पहले से सॉरी मांग लेती हूँ। तो गैस चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग को छोटा रखेंगे क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ मैं। आज शाम को घर आई थी 6 बजे करीब, फिर अपना मेडिटेशन वगैरह, पूजा वगैरह, उसमें टाइम लगा थोड़ा सा। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी रीडिंग कर लूँ, तो इस वजह से थकी हुई हूँ बहुत आज मैं। इतने ही कर लेंगे गाइस। हाँ, कोई वेट कर रहा है गाइस आपका, आपके प्रपोज़ल का या आपके मैसेज का, ऐसा मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन में क्या बोलना चाहते हैं बताएं। ओ माय गॉड। डेविल, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड, थ्री ऑफ वैंड। गैस सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। चेंज, पेशेंस, इंटीग्रेशन, सेलिब्रेशन। वाओ गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में तो आपको दिख ही रहा होगा, पेज ऑफ वैंड है और प्लेफुलनेस है गाइस। गाइस इन्हें पहले अरेंज करूँ। हाय, तुमसे कुछ बोलना है। आज तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, बहुत सारी बातें। जो बातें मैंने तुमसे कभी नहीं की, मुझे तुमसे वो बातें भी करने का मन कर रहा है। जो मैंने छुपा के रखा है अपने दिल के अंदर, मुझे वो तुम्हें बताने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें अपना एक पार्ट समझता हूँ, अपनी लाइफ का एक पार्ट समझता हूँ, अपने हार्ट का एक पार्ट समझता हूँ। मैं तुम्हें अपना अपना ही एक रूप समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम मेरा ही एक रूप हो, और जो बातें मेरे अंदर हैं वो तुम भी मेरी ही जैसी हो। मुझे ऐसा लगता है जब भी तुमको देखता हूँ। पर पता नहीं मैं कैसे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं कि तुम मेरा ही एक पार्ट हो, और मेरी लाइफ के लिए सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट पार्टनर तुम ही रहोगी। मैं ये समझ नहीं पाया, और मैंने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। अब मैं पेशेंस के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं पूरी मुझे पता है कि अब मुझे सब्र रखना पड़ेगा। मैं सब्र के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम कुछ कहो। हालांकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर मुझे पता है कि समय अभी सही नहीं है। इसलिए मैं पेशेंस रख के बैठा हूँ कि जब तुम मुझे कुछ इशारा दो तभी मैं आगे बढ़ूँ। मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत चेंज आया है मेरे अंदर। अब मैं समझ पाया हूँ उस रिलेशन को। अब मैं इस रिलेशन में कुछ पॉजिटिव लाना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ एक भविष्य बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ। मैं बारिश में भीगना चाहता हूँ, जैसे हम बचपन में खेलते थे।
उस समय हमें तूफ़ान भी बहुत अच्छे लगते थे। अब तो वो सब नहीं रहा लाइफ में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सब दोबारा से करना चाहता हूँ। अपने बचपन को जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, फ्री होकर। अपनी जीवन के एक एक क्षण का मैं आनंद लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमको देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने का। तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें दूर से देखता हूँ, और मुझे पता है कि तुम मेरी हो। मैंने बहुत मेहनत की है, शायद तुमको ना लगता हो, पर मैंने की है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में मैंने कुछ सोच रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। मैं तुम्हारे लिए डिसीज़न लेना चाहता हूँ। मैंने पूरी दुनिया में देख लिया, मैंने अपने दुनिया से मेरा मतलब, मैं जहाँ जहाँ गया, मैंने जिन लोगों से भी मिला, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कोई नहीं मिला। इसलिए अब मुझे पता है कि तुम मेरी हो, लेकिन सिर्फ कहने से तुम मेरी नहीं हो जाओगी ना। मुझे कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो मैं वही अभी सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। मुझे मेहनत करनी है अपने रिलेशन पर, जो मैं नहीं कर पाया मुझे अब करना है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ एक घर बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं करूँगा। तुम्हें कब देना चाहता हूँ अपने प्यार का। तुम्हारे साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि ज़रूर होगी ये शुरुआत। ये हमें डिवाइन भी सपोर्ट करेंगे इसमें, मैं जानता हूँ। वो निष्पक्ष न्याय करेंगे हमारे साथ, मुझे ये भी पता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। कभी कभी तो मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं तुमसे सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे अट्रैक्टेड हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे आसपास भी कई सारे लोग हैं, और तुम किसी से बात करो या कुछ भी करो तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तुम पर अपना अधिकार जमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग देखें और लोग कहें कि तुम मेरी हो, तुम पर मेरा अधिकार है। मैं तुम्हारे पास एक ऐसी एनर्जी के साथ आना चाहता हूँ जो इतनी लाइट हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आ चुकी हैं। अब मैं वो परेशानी अपने साथ लेकर आना नहीं चाहता। मैं प्लेफुलनेस के साथ तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, एक हल्की एनर्जी के साथ तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ। सारी परेशानियों को दूर करके खुशी के साथ तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, और यूनिवर्स इसमें मेरा साथ देगी, मुझे पता है। जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की थी उन्हें मैं वापस नहीं करना चाहता, और मैं सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वापस से वही गलतियाँ करके पछताना नहीं चाहता। मुझे पछताना नहीं है वही गलतियाँ करके, और इसलिए मैं एक नई शुरुआत अगर करूँ तुम्हारे साथ तो मुझे लोगों से मिलजुल कर बातचीत करके
और समझदारी के साथ तुम्हारे पास आना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो गाइस, ये थी आपके पर्सन के लिए रीडिंग जो मैंने की, लव लेटर उनका। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको इसने थोड़ा सा भी गाइड किया हो, तो गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो बताएं गाइस मुझे, मैं वो भी करूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।